हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जो 1995 में आई थी। 1995 में आने वाली करण अर्जुन उन फिल्मों में से है जहां कहानी सिर्फ बदले की नहीं होती बल्कि माँ के प्यार, भाइयों के रिश्ते और पुनर्जन्म को एक साथ जोड़कर एक ज़बरदस्त कहानी बनाई जाती है। फिल्म का सबसे बड़ा सवाल व्यूअर्स के सामने शुरू से ही रख दिया जाता है, क्या मौत भी के बाद भी एक माँ की पुकार अपने बेटे को वापस ला सकती है? और फिल्म का पूरा सफ़र इसी सवाल का जवाब देता है। कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि कहानी एक माँ दुर्गा और उसके दो बेटों करण और अर्जुन से शुरू होती है। करण और अर्जुन दोनों अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। दोनों भाई एक दूसरे के लिए भी जान देने को तैयार रहते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल है ठाकुर दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह पैसा, ताकत और दबदबे वाला आदमी है। इसकी बात के सामने गांव के लोग बोलने से डरते हैं, लेकिन करण और अर्जुन इसके सामने झुकने को तैयार नहीं होते। यही बात दुर्जन सिंह को पसंद नहीं आती। दोनों भाई इसके लिए रुकावट बन जाते हैं और फिर दुर्जन सिंह एक ऐसा फैसला करता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। दुर्जन सिंह कर्ण और अर्जुन को धोखे से अपने कब्जे में कर लेता है। दोनों भाइयों को पहाड़ों पर ले जाया जाता है और वहाँ इनकी हत्या कर दी जाती है। एक तरफ दुर्जन सिंह को लगता है कि इसने अपने दोनों दुश्मनों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ एक माँ है जो अपने बेटों की मौत को मान नहीं पाती। दुर्गा का यकीन है कि इसके बेटे वापस आएंगे। इसके लिए कर्ण और अर्जुन सिर्फ मर नहीं गए, वो मानती है कि भगवान इन्हें दोबारा इसके पास भेजेंगे। और यहीं से फिल्म का सबसे बड़ा राज शुरू होता है। दुर्गा अपने बेटों को याद करके रोती है, लेकिन अपना यकीन नहीं छोड़ती। वो बार बार कहती है मेरे करण अर्जुन वापस आएंगे। पहली बार जब व्यूअर्स को ये बात सुनने को मिलती है तो ये सिर्फ एक दुखी माँ की उम्मीद लगती है, लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है यही कहानी का सबसे बड़ा सच बन जाती है। 17 साल बीत जाते हैं। दुर्गा अब भी अपने बेटों का इंतज़ार कर रही है और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जिसका व्यूअर्स इंतज़ार कर रहे होते हैं। 17 साल बाद करण और अर्जुन नए रूप में दोबारा जन्म ले चुके हैं। अब इनके नाम और ज़िंदगी बदल चुकी है। करण का नया जन्म विजय के रूप में होता है, जबकि अर्जुन अजय के रूप में दोबारा जन्म लेता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों को अपनी पिछली ज़िंदगी की कोई बात याद नहीं होती। यहाँ फिल्म एक अलग तरह का सनसनी पैदा करती है। व्यूअर्स जानते हैं कि विजय और अजय असल में करण और अर्जुन हैं, लेकिन खुद विजय और अजय इस बात से बाखबर हैं। इसलिए जब इनकी ज़िंदगी में कुछ अजीब वाक़यात होते हैं तो सवाल पैदा होता है, क्या इन्हें अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आएगी? और अगर याद आए तो क्या वो अपने कातिल को पहचान पाएंगे? फिल्म का यही हिस्सा इसे आम बदले की कहानी से अलग करता है। विजय और अजय के अंदर कुछ ऐसे जज्बात और यादें उभरने लगती हैं जो उनकी मौजूदा ज़िंदगी से जुड़ी नहीं होती। कुछ जगहों को देखकर इन्हें अजीब सा एहसास होता है। कुछ लोगों के सामने इनका बर्ताव बदल जाता है। फिल्म का सबसे जज्बाती हिस्सा तब आता है जब दुर्गा का सामना विजय और अजय से होता है। दुर्गा के सामने दो नौजवान खड़े हैं, चेहरे बदल गए हैं, नाम बदल गए हैं, ज़िंदगी बदल गई है, लेकिन एक माँ के दिल को अपने बच्चों को बचाने के लिए हमेशा सबूत की ज़रूरत नहीं होती। दुर्गा के अंदर का यकीन मजबूत हो जाता है कि यही इसकी करण और अर्जुन है, और इसी वजह से ये लम्हा कहानी के सबसे जज्बाती हिस्सों में से एक बन जाता है। करण अर्जुन के रूप में सलमान खान और शाहरुख खान की जोड़ी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। सलमान खान का विजय वाला अंदाज ज़्यादा जोशीला और बेबाक है। शाहरुख खान का अजय निस्बतन ज़्यादा पुरसुकून और समझदार नज़र आता है। दोनों भाइयों के मिजाज अलग हैं, लेकिन जब एक बात एक दूसरे को अपनी माँ की आती है तो दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। इसी वजह से इनकी भाइयों वाली जोड़ी कहानी में अच्छी तरह बैठती है। और फिर आता है फिल्म का सबसे बड़ा विलन दुर्जन सिंह। अमरीश पुरी ने इस किरदार को बहुत दमदार अंदाज में निभाया है। दुर्जन सिंह को अपनी ताकत पर पूरा गुरूर है। इसे लगता है कि पैसे और आदमी होने की वजह से किसी को भी ख़त्म कर सकता है। इसने करण अर्जुन को मार दिया था। इसे लगता है कि कहानी वहीं ख़त्म हो गई, लेकिन इसे क्या पता जिन दो भाइयों को इसने 17 साल पहले मारा था वही इसके सामने दोबारा खड़े होने वाले हैं। जब विजय और अजय को अपने पिछले जन्म का सच पता चलता है तो उनके अंदर सिर्फ यादें वापस नहीं आती, बदले की आग भी वापस आ जाती है। अब इन्हें पता है कि इनकी मौत का जिम्मेदार कौन था। इन्हें पता है कि इनकी माँ को किसने बर्बाद किया, और इन्हें ये भी पता है कि इनकी ज़िंदगी इनसे किसने छीनी थी। अब इनका मकसद साफ है, दुर्जन सिंह से हिसाब चुकाना। यहीं से फिल्म अपने आखिरी हिस्से में दाखिल होती है। आखिर में करण और अर्जुन दोबारा दुर्जन सिंह के सामने खड़े होते हैं। इस बार कहानी बदल चुकी है। पहले दुर्जन सिंह के पास ताकत थी और करण अर्जुन इसके सामने कमज़ोर थे, लेकिन अब दोनों भाई अपनी पिछली ज़िंदगी का सच जानते हैं। अब वो उस आदमी के सामने खड़े हैं जिसने इनकी ज़िंदगी बर्बाद की थी। आखिरी मुकाबले में दुर्जन सिंह को अपने किए की सज़ा मिलती है। करण और अर्जुन अपना बदला पूरा करते हैं, और सबसे बड़ी बात, दुर्गा का 17 साल पुराना इंतज़ार ख़त्म हो जाता है। इसके बेटे इसके बाद वापस आ चुके हैं। फिल्म की असल खूबसूरती, करण अर्जुन की असल ताकत इसका पुनर्जन्म नहीं है, असल ताकत है माँ का अपने बेटों पर यकीन। सोचिए, 17 साल तक एक माँ अपने बेटों का इंतज़ार करती है। दुनिया के लिए इसके बेटे मर चुके हैं, लेकिन माँ के लिए नहीं। और जब वही बेटे किसी दूसरे रूप में इसके सामने आते हैं तो फिल्म का एक पूरा
दर्द एक खुशी में बदल जाता है। यही वजह है कि दुर्गा का किरदार फिल्म का दिल है। अगर अनबायस नज़र से देखें तो फिल्म में कुछ कमजोरियां भी हैं। कहानी कई जगह फिल्मी है, पुनर्जन्म और यादों को लेकर बात समझ के हिसाब से नहीं आती। कुछ लड़ाई के मनाजिर भी हकीकत से दूर है। लेकिन करण अर्जुन असल में हकीकत दिखाने वाली फिल्म है ही नहीं। ये एक ऐसी हिंदी फिल्म है जहाँ माँ का प्यार, भाइयों का रिश्ता, बदला, प्यार, गीत और ज़बरदस्त लड़ाई सब कुछ एक ही कहानी में मिलता है। करण अर्जुन को अगर सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्म कहा जाए तो ये इस फिल्म को छोटा करना होगा। ये असल में एक माँ का इंतज़ार और उसके यकीन की कहानी है। दो भाई मारे जाते हैं, 17 साल बाद दोबारा जन्म लेते हैं, अपनी पुरानी पहचान तलाश करते हैं, अपनी माँ तक वापस आते हैं और फिर अपने कातिल से बदला लेते हैं जो 17 साल पहले अधूरा रह गया था। फिल्म का सबसे बड़ा पैगाम यही है, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, एहसास से जिंदा रहते हैं और माँ का प्यार ऐसी ताकत है जो मौत के बाद भी अपने बच्चों को वापस लब बुला सकता है। इसलिए करण अर्जुन आज भी 90 की दिहाई की यादगार फिल्मों में शामिल है।